नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमोल और आज हम बात करने जा रहे हैं टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की एक बड़ी जंग की। एक तरफ है अमेजॉन, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, और दूसरी तरफ है परप्लेक्सिटी एआई, एक तेजी से उभरती स्टार्टअप जो एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन टूल्स के जरिए भविष्य को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ शॉपिंग का नहीं है, यह है एआई के भविष्य का संघर्ष, जहां मशीनें हमारे लिए फैसले लेंगी, खरीदारी करेंगी और काम पूरे करेंगी। अब सवाल उठता है, अमेजॉन ने परप्लेक्सिटी पर केस क्यों किया? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जो 4 नवंबर 2025 को रात 11:30 पर प्रकाशित हुई थी, अमेजॉन ने अमेरिका में परप्लेक्सिटी के खिलाफ एक लॉसूट फाइल्ड किया। अमेजॉन का आरोप है कि परप्लेक्सिटी का एआई ब्राउजर एजेंट, जिसे कॉमेट कहा जाता है, ग्राहकों के अकाउंट में लॉगिन करके उनके नाम से ऑर्डर प्लेस कर रहा था, और यह सब बिना स्पष्ट अनुमति के किया जा रहा था। सोचिए, अगर आप बस बोले कॉमेट बाय ए फोन फॉर मी, और कुछ ही सेकंड में एआई आपके अमेजॉन अकाउंट में लॉगिन करे, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करे और अपने आप ऑर्डर प्लेस कर दे। सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन अमेजॉन कहता है कि यह खतरनाक है। अमेजॉन के अनुसार परप्लेक्सिटी ने यह साफ नहीं बताया कि यह खरीदारी एक एआई एजेंट कर रहा है। इससे उनके टर्म्स ऑफ सर्विस का उल्लंघन हुआ। यह सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों के लिए खतरा है, और यह कस्टमर एक्सपीरियंस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेजॉन ने कहा, जैसे कोई इंसान ताले को तोड़कर किसी घर में नहीं घुस सकता, वैसे ही कोई एआई भी कोड के जरिए किसी सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। अब आइए देखें परप्लेक्सिटी की तरफ। उनका कहना है कि अमेजॉन एक बुली बन गया है और वह नई तकनीक को रोकना चाहता है। परप्लेक्सिटी का तर्क है कि अमेजॉन केवल कंपटीशन से डर रहा है। यूजर्स को यह आजादी होनी चाहिए कि वे किसी भी एआई एजेंट से शॉपिंग कर सकें, और एआई का मकसद ही है इंसान की जिंदगी आसान बनाना। उनका कहना है, इट्स अ बुली टैक्टिक टू स्केयर डिसरप्टिव कंपनीज। अब जरा बिजनेस एंगल से देखें। अगर एआई एजेंट्स लोकप्रिय हो गए तो लोग खुद सर्च नहीं करेंगे, एआई एजेंट्स अपने आप बेस्ट प्रोडक्ट चुनेंगे, एड्स की वैल्यू घट जाएगी, और अमेजॉन का अरबों डॉलर का एड रेवेन्यू खतरे में पड़ सकता है। यानी ये मामला सिर्फ नियमों का नहीं है, यह है कंट्रोल की लड़ाई। आने वाले ई कॉमर्स के भविष्य पर किसका कब्जा होगा? आज हम मैन्युअली सर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स कंपेयर करते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं और चेकआउट करते हैं। कल एआई एजेंट ये सब कुछ अपने आप करेंगे। आप बोलेंगे, बाय मी अ लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज विद बेस्ट परफॉर्मेंस, और कुछ सेकंड में प्रोडक्ट चुन लिया जाएगा, कूपन अप्लाई होगा, ऑर्डर प्लेस होगा और डिलीवरी शेड्यूल हो जाएगी। एआई आपका पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट बन जाएगा। इसी वजह से अमेजॉन भी अपने खुद के एजेंट बना रहा है, जैसे बाय फॉर मी, जो ब्रांड वेबसाइट से ऑर्डर करता है, और रूफस, जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है और कार्ट में ऐड करता है। दोनों को पता है कि भविष्य एआई एजेंट्स का है। बस लड़ाई इस बात की है कि उसे कंट्रोल कौन करेगा। अब बात करते हैं लीगल और एथिकल बहस की। अमेजॉन का कहना है कि थर्ड पार्टी एप्स को पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए, प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, और बॉट्स को इंसान बनकर छुपना नहीं चाहिए। अमेजॉन ने परप्लेक्सिटी के बॉट्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन परप्लेक्सिटी ने नए एजेंट बनाकर यह ब्लॉक बायपास कर लिया। तब अमेजॉन ने कहा, अब कोर्ट में फैसला होगा। परप्लेक्सिटी का जवाब यह था कि एआई एजेंट्स को इंसानों की तरह परमिशन के साथ काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर कोई यूजर खुद अनुमति देता है तो अमेजॉन को रोकने का हक नहीं होना चाहिए। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेजॉन अपने एड बिजनेस को बचाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि यह मामला दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है, क्योंकि यह केस तय करेगा कि क्या एआई सच में इंसान की तरह ऑनलाइन काम कर सकता है। क्या कंपनियों को एआई एजेंट्स को ब्लॉक करने का अधिकार होगा, और क्या आने वाले समय में शॉपिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी? अगर एजेंट्स सफल होते हैं तो गलत प्रोडक्ट्स की खरीद कम होगी, फेक एड्स बेकार हो जाएंगे, कीमतें अपने आप कंपेयर होंगी, और डिलीवरी की गलतियां भी घटेंगी। ग्राहकों के लिए यह सुविधा होगी, पर बड़ी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं है,
ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है जो तय करेगी कि इंटरनेट का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। Amazon और परप्लेक्सिटी की जंग अब भी शुरू हुई है। कोर्ट का फैसला यह बताएगा कि इंटरनेट पर कंट्रोल कंपनियों का रहेगा या एआई एजेंट्स इंसानों की तरफ से स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। शायद आने वाले समय में आप बस बोलेंगे, कॉमेट, मुझे एक नया आईफोन दे। लेकिन सवाल रहेगा, क्या अमेजॉन इसे होने देगा? देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं अमोल और मिलते हैं अगले टेक अपडेट में। धन्यवाद।